दोस्तों नमस्कार, दर्शकों जय माता दी। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत में। इस चैनल के माध्यम से हम डेली प्रिडिक्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र यानी गोचर के चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार हम एक प्रिडिक्शन करते हैं, या उसे सलाह भी कह सकते हैं शेयर मार्केट के लिए, और एक जनरल सी प्रिडिक्शन करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर, ना तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ। यदि आप मेरी वीडियो के आधार पर किसी शेयर में बाई सेल का बटन दबाते हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। मैं और मेरा चैनल किसी भी तरीके से उसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा, और ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से दी गई राय के अनुसार अपने दिन की कोई प्लानिंग करते हैं तो उससे पहले अपने अपने धर्मगुरु आचार्य से और गुरुदेव से सलाह लेके ही उसकी पुष्टि करके उस बारे में अपना विचार बनाएं। आइए शुरू करते हैं कल की प्रेडिक्शन। तिथि 27/11/2022 वार रविवार। तिथि 27/11/2022 वार रविवार। रविवार को चंद्रमा की राशि रहेगी धनु, जो कि शाम के 6:05 तक रहेगी। चंद्रमा की राशि होगी धनु, जो कि शाम को 6:05 तक रहेगी। उसके बाद चंद्रमा अपनी राशि बदलकर मकर राशि में आ जाएंगे। चंद्रमा का नक्षत्र रहेगा पूर्वाषाढ़ा 12:38 दिन तक। चंद्रमा का नक्षत्र होगा पूर्वाषाढ़ा 12:38 दिन तक। पूर्वाषाढ़ा शुक्रदेव का नक्षत्र होता है। पूर्वाषाढ़ा शुक्रदेव का नक्षत्र होता है। दिन में 12:38 के बाद चंद्रमा अपना नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आ जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्यदेव का होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्यदेव का होता है। जैसे कि हमने बताया था कि हम आपको नक्षत्र की आकृति के बारे में अवश्य बताएंगे, तो इस नक्षत्र की आकृति जुड़वां होती है। जुड़वां मतलब ट्विंस, कोई भी दो इस नक्षत्र में हो सकता है। जुड़वां बच्चे भी पैदा हो सकते हैं अगर ग्रहों का संयोग ऐसा बनता है, और इसमें तारों की संख्या 2 होती है। तारों की संख्या 2 होती है। इस उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के गुण, ये ध्रुव नक्षत्र होता है, शुभ नक्षत्र होता है, पृथ्वी तत्व होता है, और इसमें स्त्री लिंग होता है। यानी ध्रुव मतलब स्थिर स्वभाव वाला, शुभ मतलब अच्छा, और पृथ्वी मतलब प्रैक्टिकल, और स्त्री मतलब स्त्रीयोचित गुण भी हो सकते हैं। इस नक्षत्र की योनि लंगूर, गण मनुष्य, देवता विश्व देव होते हैं। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर ध्यान से समझिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है और आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, तो आप स्थिर स्वभाव के, शुभ प्रकृति के, प्रैक्टिकल एवं स्त्रीचित गुण वाले हो सकते हैं। लंगूर, योनि लंगूर, लंगूर का मतलब बहुत अच्छा होता है। लंगूर का मतलब आप में बहुत ज़्यादा जोश और ऊंचाइयों तक, क्योंकि लंगूर आपने देखा होगा पहाड़ियों की ऊंचाइयों में रहते हैं, शिखर तक पहुंचने की आप में क्षमता हो सकती है। गण मनुष्य होना बहुत अच्छा होता है। मनुष्य गण होने से इंसान व्यावहारिक रूप से बहुत अच्छा होता है, और इसके देवता विश्वदेव होते हैं। जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हम यह प्रिडिक्शन पंचांग के आधार पर करते हैं। पंचांग के 5 अंक वार, नक्षत्र, योग, करण, तिथि, इसमें से हम केवल नक्षत्र सिद्धांत को उठाकर प्रिडिक्शन करते हैं। नक्षत्र सिद्धांत को उठाकर प्रिडिक्शन करते हैं। नक्षत्र के भी छोटे से सिद्धांत को उठाकर, जिसका नाम होता है ताराबल। ताराबल के आधार पर हम इस पर प्रिडिक्शन करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी प्रिडिक्शन। तिथि 27/11/2022 रविवार को गोचर का चंद्रमा उत्तराषाढ़ा सूर्यदेव के नक्षत्र में दिन में 12:38 के बाद प्रवेश करेगा। हमारी यह गणना दिन के 12:38 के बाद लागू होती है। रविवार के दिन के 12:38 के बाद लागू होती है। अर्थात जो सुबह का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा 12:38 तक का, उसमें इस गणना को नहीं लिया गया। हमने इस गणना का आधार उत्तराषाढ़ा जो सूर्यदेव का नक्षत्र है, जो दिन में 12:38 के बाद लागू होगा, उसके आधार पर इस गणना को किया गया है। यदि आप इसकी कोई भी गणना के अनुसार
या मेरी दी गई सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाते हैं तो उस दिनचर्या का इस्तेमाल आप 12:38 के पश्चात करें, अर्थात 12:40 दिन में उसके बाद करें। तो तिथि 27/11/2022 वार रविवार को गोचर का चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि सूर्यदेव का नक्षत्र होता है, दिन में 12:38 के बाद प्रवेश करेगा। गणना करने पर सूर्य के गोचर के नक्षत्र से गणना करने पर निम्न ग्रहों के नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग, निम्न ग्रहों के नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग किन किन ग्रहों के? सूर्यदेव, राहुदेव, चंद्रदेव और केतुदेव। सूर्यदेव, राहुदेव, चंद्रदेव, केतुदेव। सूर्यदेव के नक्षत्र होते हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। राहुदेव के नक्षत्र होते हैं आद्रा, स्वाति, शतभिषा। चंद्रमा के नक्षत्र होते हैं रोहिणी, हस्त, श्रवण। और केतुदेव के नक्षत्र होते हैं अश्विनी, मघा, मूल। इन नक्षत्रों में जन्मे लोग, दर्शक दर्शिकाएँ, जातक जातिकाएँ, दर्शक मित्रगण 27/11/2022 को दिन में 12:40 के बाद किसी भी तरीके का नया कार्य ना करें। किसी भी तरीके का नया कार्य ना करें। नया कार्य करने से मतलब होता है गाड़ी लेना, किसी से मिलना या कोई नया समागम करना। जो आपका पुराना कार्य है, जो पहले से तय है, उसको आप अवश्य करें, उसको ना टालें, उसमें किसी तरीके का परिवर्तन ना करें। लेकिन नया कार्य शुरू करने से पहले एक दिन के लिए आप उसमें विराम दे सकते हैं। उस कार्य को एक दिन के लिए विराम दें। केवल कौन? जो इन 4 ग्रहों के नक्षत्रों में जन्म लिया हो जिन लोगों ने। कौन कौन से? सूर्यदेव, राहुदेव, चंद्रदेव और केतुदेव। सूर्यदेव के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। राहुदेव के नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा। चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी, हस्त, श्रवण। और केतुदेव के नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल। केवल इनमें जन्मे लोग एक दिन के लिए किसी भी नए कार्य की शुरुआत न करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी से वाद विवाद ना बढ़ाएं, किसी भी तरीके से गाड़ी संभल के चलाएं। एक दिन के लिए अपने आप को संयम में रख के चलना है। एक दिन अगर आप संयम में रहते हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं है, उसमें कोई ना कोई आपकी भलाई होगी। इसके साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अनुसार जो कि सूर्यदेव का है, गणना करने पर जिन भी जातकों का जन्म शुक्रदेव के नक्षत्र में हो रखा हो, शुक्रदेव के नक्षत्र में हो रखा हो। शुक्रदेव के नक्षत्र कौन से? भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। इन लोगों के लिए रविवार का दिन 12:38 के बाद विशेष लाभदायी हो सकता है यदि उनकी कुंडली या जन्म पत्रिका में ग्रहों की संरचना भी इस प्रकार से हो जो उसको सपोर्ट करती हो। खाली नक्षत्र कुछ नहीं कर सकता, खाली ग्रह कुछ नहीं कर सकते। ग्रह और नक्षत्रों की कहीं जाके सम्मिलित स्थिति ऐसी होगी तो आपके लिए लाभ की स्थिति बन सकती है। संडे के लिए हमने शेयर बाजार के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दी, क्योंकि इतवार को संडे के दिन शेयर मार्केट बंद होती है, इसलिए इससे जनरल प्रेडिक्शन के तौर पे लिए जाए। मेरे द्वारा दी गई प्रेडिक्शन मेरी गणना पर आधारित है और यह प्रेडिक्शन मैंने अपनी गणना के आधार पर करी है। ज़रूरी नहीं है आप मेरी गणना से सहमत हो, आप इससे असहमत भी हो सकते हैं। इसका डिस्क्लेमर मैंने पहले दिया है। आशा करता हूँ आप मेरी द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से जो आपको लाभ प्राप्त हो रहा है उनको भी लाभ प्राप्त हो। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखिए ताकि रोजाना लोड होने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।